हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यादना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के Q3 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जल्दी आए रिजल्ट्स। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 553 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, विच इज अप बाय 23.6% ईयर ऑन ईयर। तो इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश यहाँ पे हम करेंगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर 22.2% से ग्रो हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन अप बाय 18.3%। सो सिक्वेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी नजर आ रही है, इवन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी काफी अच्छी नजर आ रही है। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। द रेवेन्यूज आर एट 9,218 करोड़ रुपीज। एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा हैज गॉन अप बाय 25.7% ईयर ऑन ईयर एंड 29.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये एबिटा का जो नंबर है 866 करोड़ रुपीस का है। जब आपका रेवेन्यू 22% से ग्रो होता है ईयर ऑन ईयर, विजा विज आपका एबिटा ग्रो होता है 25.7%, इट मींस आपने मार्जिन इंप्रूव किए हैं। तो ये मार्जिन कितने इंप्रूव किए हैं? सो एबिटा मार्जिन हैव गॉन अप बाय 0.3%, यानी कि 30 basis points से ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर द एबिटा मार्जिन हैज गॉन अप बाय 80 basis points. So 88.6% to 9.4% sequential EBITDA margins यहाँ पे improve हुए हैं। So ऑपरेटिंग लिवरेज की अगर हम बात करते हैं, सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज वी आर लुकिंग एट। और आने वाले समय में जैसे जैसे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कंपनी करेगी, और ज्यादा स्टोर्स कंपनी ओपन करेगी, सेल्स फ्रॉम सेम स्टोर और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये मार्जिन्स और ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, ये भी हमें समझना होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 750 करोड़ रुपीज, which is up by 23% year on year and 32% quarter on quarter. The PBT is at 750 crore rupees. Taxation is at 26%. After tax, the net profit is 552 crore rupees. तो यही वो प्रॉफिट है जो ईयर ऑन ईयर 23.6% से ग्रो हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन अप बाय 32.3%। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर हम बात करेंगे तो 6% के नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने अचीव किए हैं, विच इज अप बाय 10 basis points ईयर ऑन ईयर एंड 60 basis points क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 9 महीने का अगर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं of FY22 vis-a-vis FY21, so that revenue is up by 32.6% at 22,190 crore rupees. EBITDA is at 1,759 crore rupees. 55% ये improve हुआ है compared to last year. Obviously last year was a bad year बिकॉज इनिशियल जो एक दो क्वार्टर्स थे वो बहुत ज्यादा ट्रबल हुआ था कंपनी को, बट उसके कंपैरिजन में प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, दैट्स व्हाई द बेस इफेक्ट छोटा होने की वजह से एबिटा का नंबर काफी ऊपर नजर आ रहा है। मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, एबिटा मार्जिन्स आर एट 7.9% फॉर द होल 9 months फर्स्ट ये ईयर के अगर हम बात करेंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज कि लास्ट क्वार्टर वाला जो एबिटा मार्जिन है, यानी कि Q3 FY22 का, दैट इज एट 9.4%. द एवरेज इज एट 7.9%. इट मींस इट इज इंप्रूविंग रियली वेल. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज एट 1,455 crore rupees, up by 54.8%. नेट प्रॉफिट इज अप बाय 55.5%. ये 9 months में 1065 करोड़ रुपीस का है, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज एट 4.8% विज़-अविज़ 4.1% लास्ट ईयर सेम पीरियड के लिए। सो रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, सो Q1 FY21 निगेटिव रेवेन्यू, मतलब वहां पे डी ग्रोथ था, Q2 में भी डी ग्रोथ था, बट Q3 FY21 में 10% का रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा था कंपेयर टू Q3 FY20। सो इसका मतलब कि लास्ट ईयर का जो Q3 FY21 था, वहां पे हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखी थी, मतलब जो वर्स्ट टाइम था या प्री कोविड लेवल्स के ऊपर हम ऑलरेडी आ चुके थे Q3 FY21 में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। सो लास्ट ईयर के ग्रोथ के बाद 22.2% का ग्रोथ यहां पे दिख रहा है। सो इट लुक्स लाइक कि प्री कोविड ग्रोथ नंबर्स पे कंपनी ऑलरेडी जा चुकी है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम द कंपनीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी होपफुली आई अंडरस्टैंड ये ओमिक्रॉन इज गोइंग टू डिस्टर्ब फॉर सम टाइम, बट आशा करेंगे कि इट विल नॉट बी वेरी डेडली काइंड ऑफ वेव लाइक डेल्टा की जो हमने देखी थी, और होपफुली एटलीस्ट नंबर्स आर नॉट सजेस्टिंग कि जो गंभीर रुग्ण है या फिर सीरियस पेशेंट्स या फिर हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा नहीं है। कल जो एक न्यूज आई है उसमें ऐसा बताया गया है कि
मेडिक्लेम मतलब वहां पे मेडिक्लेम का जो अमाउंट है वो क्लेम करने के लिए पीपल आर गेटिंग एडमिटेड, सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. सो थोड़ा सा सेंसिबिलिटी शुड प्रिवेल इन कमिंग डेज, दैट्स व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट. सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन. जस्ट आपको क्लेम लेना है, इसके लिए आप जाके एडमिट हो रहे हो. तो अगर आपको सिचुएशन अच्छी है तो सिर्फ टैबलेट्स पे आप ठीक हो सकते हो, तो क्यों आप जाके वहां पे एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल्स में. दैट्स अ बैड थिंग टू डू, जो सामने आई है स्पेसिफिकली मुंबई में. सो होपफुली दैट शुड बी अंडर कंट्रोल. बाकी स्टोर एडिशन की बात करेंगे तो 17 नंबर ऑफ स्टोर्स अभी यहाँ पे ऐड किए हैं लास्ट क्वार्टर में, विच इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स हम बोल सकते हैं. Q4 FY20 में 18 नए स्टोर्स ऐड हुए थे, एंड यहाँ पे Q3 FY22 में 17 स्टोर्स ऐड हुए हैं. टोटल अभी 263 स्टोर्स है कंपनी के. So with retail business area of 10.3 million square feet, or majority of the presence is in western part of India, Maharashtra, Gujarat, Daman, and then south में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश में है, राजस्थान, NCR, छत्तीसगढ़, पंजाब वगैरह. तो इतने स्टेट्स में कंपनी ने अपने स्टोर्स यहाँ पे ओपन किए हैं. सो आई थिंक स्टॉक परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है लास्ट 1 ईयर में, फ्रॉम 3,000 रुपीज टू 4,700 रुपीज. सो डेफिनेटली मोर देन 50-55% का ये परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आता है. तो वैल्यूएशंस आर क्रेजी, वी कैन नॉट डिनाई दैट. द करंट P ratio is 223, which is definitely much higher compared to the 1 year, 3 year and 5 year median P ratios. So will I say that no, the growth numbers are looking very good, बहुत ज्यादा growth आएगा? Definitely this company deserves premium valuation because of the opportunity of organized retail compared to unorganized retail. वहां से market share day by day, month by month, quarter by quarter, year by year they are snatching. But still I think these are crazy valuations. So expectations should be there for some kind of consolidation कि भाई stock price नीचे आने के chances कम है, but stock price यही रहे, earnings improve हो. but markets are crazy, so definitely not a recommendation to go and buy lump sum for the in this company, but it should be on your radar and regularly अगर acquire कर पाओगे, so that would be a better strategy in this company. That's what I feel. Baki, if you want to know whether Avenue Supermarts is a part of our model portfolio or not, तो प्लीज investedna.in को विजिट कीजिए. आज लास्ट डे है हैप्पी न्यू ईयर सेल का, तो 50-70% के डिस्काउंट्स आपको हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिल सकते हैं, स्पेसिफिकली मॉडल पोर्टफोलियोज पे. एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मॉडल पोर्टफोलियोज का इन्वेस्टमेंट का एग्जीक्यूशन भी हमारी वेबसाइट investedna.in से अवेलेबल है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो. तो जरूर उसका भी लाभ उठाइएगा. इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे रिलेशनशिप सेल को कॉल कीजिएगा. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.